अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की कुछ ताज़ा और सियासी सूरत हाल और दुनिया भर से कुछ अहम खबरें जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इस वक्त मौजूदा हालात में पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी सैलाबी जो है वो नुकसान हो रहे हैं सैलाब से, ख़ास तौर पर KPK में। KPK के सैलाबी सूरत हाल ये है कि इसमें यह कहा गया है कि तकरीबन 300 से लेकर 400 तक लोग जो है वो अपनी जानें गिनवा बैठे हैं और माली नुकसान और एग्रीकल्चरल नुकसान तो बहुत ज़्यादा, उसका अंदाज़ा लगाना भी नामुमकिन है। बल्कि जान से ज़्यादा नुकसान क्या हो सकता है। नाज़रीन, जो KPK की हुकूमत है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है कंट्रोल संभालने में मुल्क में करप्शन का। और करप्शन जो है वो इस वक्त खुलकर, ये बादल तो बरसे हैं अल्लाह की रजा से, लेकिन इसे नुकसान हुआ। लेकिन KPK की हुकूमत का इंतजाम भी सामने आ गया कि पहाड़ों के ऊपर जो टिम्बर माफिया ने दरख्त काट काट कर लाखों की तादाद में रखे हुए थे, जब बारिश आई वो सारे सैलाबी रेले में बह कर जब दरिया में आए तो फिर पता चला ये दरख्त कहाँ से आए हैं, काटे हुए दरख्त थे। यानी कि KPK की हुकूमत टिम्बर माफिया को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई है। उधर इमरान खान, जब इमरान खान हुकूमत में थे तो उसने लाखों के हिसाब से, मिलियन के हिसाब से दरख्त लगवाए थे KPK में भी और पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में। लेकिन आज ये दरख्तों का ये हाल कर रहे हैं और ये हाल तुम्हारे सामने है। सैलाब से बहुत ज्यादा अबतर सूरत हाल हुई है। फौज ने शाना बिशाना खड़े होकर KPK की हुकूमत के साथ सैलाबी में बहने वाले लोगों और उनके मालूम के माल मुताब को बचाने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाई हैं। जबकि तीनों सूबा के वज़रा आला ने भी KPK की हुकूमत के साथ तावन, मुकम्मल तावन करने का कहा है। उधर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी कहा है कि हम KPK की हुकूमत को मुकम्मल तावन उसके साथ करते हैं। और मुख्तलिफ मालिक के जो सफ़ीर हैं उन्होंने भी राब्ता किया हमारे वज़ीर ख़ारजा के साथ और उन्होंने इस दुख भरी यानी घड़ी के साथ में पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़े होने का अंदिया भी दिया है। सुहेल वड़ैच साहब की मुलाकात हुई है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, फील्ड मार्शल साहब से। तो उन्होंने कुछ निकात नोट करके, सारी तो उन्होंने तफसील नहीं बताई, बल्कि कुछ निकात को उन्होंने कॉलम की शक्ल दी है। एक तो उन्होंने ये कहा कि हमारे फील्ड मार्शल ने कहा कि शैतान ने माफ़ी नहीं मांगी थी और वो शैतान हो गया जिन फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुकाया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, वो फरिश्ते बन गए। यानी कि इमरान खान, असल बात सुहेल वड़ैच ने खुलकर कर दिया है। अगर अवाम को समझ आ जाए कि इस वक्त जो इमरान खान अंदर जेल में बंद है, ये अदालतों की वजह से बंद नहीं, ये करप्शन की वजह से बंद नहीं, ये किसी किस्म के कानून उनके ऊपर लागू नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ये एक कानून के तहत बंद है और वो कानून है माफी मांगना। यानी कि इमरान खान माफी मांगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, फील्ड मार्शल से, और माफी भी ऐसे मांगे दिल से। यानी कि अगर वो ये कहें कि जो मैंने गलतियां की वो मुझे माफ करो और मुझे जेल से रहा करो, तो वो माफी नहीं होगी। और दिल से माफी मांगने का पता नहीं किसको क्या पता, किसका क्या पैमाना है, कि कौन ये पैमाना लगाएगा कि वो उसने दिल से माफी मांगी है या दिल के बगैर ही माफी मांगी है। उन्होंने कहा, सुहेल वड़ैच ने अपने कॉलम में लिखा है कि कैदी नंबर 804 पाकिस्तान दोबारा जुल्फकार अली भुट्टो वाला साने बर्दाश्त नहीं कर सकता। यानी कि जुल्फकार अली भुट्टो को अजियतनाक जेल में रखा गया, 4-5 बल्ब इंतहाई हाई पावर के उनके ऊपर लगाए गए, रंग उनका स्याह काला हो गया था और आखिरकार उनको मौत के घाट उतार दिया गया। और इसी तरह का साने इमरान खान के साथ भी किया जा सकता है अगर वो माफी नहीं मांगते। जबकि इमरान खान पहले ही वाज़ेह तौर पर यह कह चुके हैं कि वो किसी सूरत भी अपने जनरल आसिम मुनीर से वो माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि ये एक परवाना चाहते हैं। हुकूमत और हुकूमत के जो मुलहिका साफी हैं, जो हुकूमत की ताबेदारी करते हैं, वो एक परवाना चाहते हैं कि एक लेटर इमरान खान की तरफ से आ जाए कि मुझे माफ़ किया जाए। तो जब ये बाहर आ जाएंगे तो इससे इनकी सियासी कुव्वत ख़त्म हो जाएगी, लोग इनसे पीछे हट जाएंगे कि इमरान खान भी डर गया और फौज के आगे वो सरेंडर कर गया। लेकिन ऐसा इमरान खान पहले कई बार ये बता चुके हैं कि वो किसी सूरत भी सरेंडर नहीं करेंगे, वो अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम है, वो हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और जंग लड़ते रहेंगे। जब तक पूरी आवाम को हकीकी आज़ादी नहीं मिल जाती तब तक इमरान किसी सूरत भी पीछे नहीं हटेगा। ये इमरान खान वाज़े तौर पर कह चुके हैं। लेकिन अब आगे क्या होता है देखते हैं कि अब कौन माफ़ी मांगता है और किसका हक बनता है। असूल तो ये है
کہ جس آدمی کا حق بنتا ہے اس کو معافی مانگنی چاہیے. باقی کی تو سب خیر ہے، لیکن جس آدمی کا حق ہے کہ اس کو، جو گنہگار ہے اس کو معافی مانگنی چاہیے، اور عوام سے بھی معافی مانگنی چاہیے، اور عمران خان سے بھی معافی مانگنی چاہیے. اگر عمران خان گنہگار ہے تو عمران خان کو معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ جو بھی آدمی آتا ہے اس ملک میں وہ اپنے اقدار کو طول دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.